आज हम निबंध पढ़ेंगे भारत एक है। लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। इस निबंध का एक हिस्सा हमने पढ़ लिया था। भारत किस तरह से एक है ये हमने देख लिया था। भारत एक है निबंध रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, हिंदी के कवि भी हैं। BA पार्ट 3 में आप जाओगे तो इनकी एक बहुत अच्छी कविता है कुरुक्षेत्र, वो आप पढ़ोगे। और इनकी एक कविता है रश्मिरथी। बार बार राजनेता लोग उसको बोलते हैं, पढ़ते हैं, भाषणों में आपने सुना होगा। हा हा दुर्योधन बांध मुझे, जब नास मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये जो कविता है ये दिनकर की है। श्री कृष्ण की चिंता या श्री कृष्ण का संदेश इस कविता में बताया है। ये कर्ण पे लिखी गई कविता है। फिर कभी पढ़ेंगे। आज तो हम पढ़ेंगे भारत एक है निबंध। तो पहले रिवीजन कर लेते हैं। अब से पहले हमने पढ़ा कि किस तरह से भारत के 3 प्राकृतिक हिस्से हैं। एक है कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से लेकर विंध्याचल पर्वत तक, जिसको हम उत्तर भारत कह सकते हैं। एक है विंध्याचल से लेके और कृष्णा नदी तक का क्षेत्र, जिसको दक्कन कहा है लेखक ने। दक्कन, दक्षिण नहीं, दक्कन। देखो, दक्षिण और दक्कन में अंतर है। दक्कन दक्षिण नहीं है, दक्कन है, जिसमें महाराष्ट्र का एरिया आता है, क्षेत्र आता है। इसके बाद कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक का क्षेत्र, जिसको सुदूर दक्षिण कहा है। और ये बताया लेखक ने कि इन तीनों क्षेत्रों पे अलग अलग टाइम पे राजाओं के राज रहे। कई बार उत्तर भारत के राजाओं ने दक्षिण भारत को अपने अधीन किया। उनको भारत को एक करने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ी, लेकिन ये एकता स्थायी नहीं रही। कुछ सालों तक तो ये एकता रहती थी। फिर जो ही वो राजा मरता था, उसके कमज़ोर उत्तराधिकारी आते थे, एकता छिन्न भिन्न हो जाती थी। तो इसके पीछे उन्होंने रीज़न बताया कि यहाँ पे संचार के साधन नहीं थे, क्षेत्रीयता की भावना थी। और इसके पीछे रीज़न दिया उसने भाषा का। क्षेत्रीयता के पीछे जो रीज़न दिया वो था भाषा का। अलग अलग भाषाएं थी, प्राकृतिक बाधाएं थी। तो प्राकृतिक बाधाओं ने भी देश को एक होने से रोका। प्राकृतिक बाधा, तो ये मुख्य चीज़ें थी जिससे भारत एक नहीं हुआ। अब आधुनिक काल में संचार साधन आ गए, प्राकृतिक बाधाएं नहीं हैं और भाषा की जो बाधा है वो भी टूटती जा रही है, तो भारत में ज़्यादा राष्ट्रीयता आ रही है। लेखक ने यह भी बताया था कि दक्षिण भारत के लोग उत्तर आते हैं तो उनको बिल्कुल भी अनजाना सा लगता है, अपनापन जैसा नहीं लगता, क्योंकि भाषा बिल्कुल ही अलग है। वैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार और बंगाल तक लोग आपस में भाषाएं समझ लेते हैं, क्योंकि एक ही भाषा परिवार की लैंग्वेज है, भाषाएं हैं। लेकिन दक्षिण की बिल्कुल अलग भाषाएं हैं, तो समझने में परेशानी आती है। तो दक्षिण का इंसान अधिक कटा हुआ महसूस करता है। चलो आगे आते हैं हम। हाँ, फिर एक खान पान पे हमने पढ़ा था कि भारत में कभी भी एक खान पान नहीं हो सकता, क्योंकि कश्मीर में ठंड पड़ती है और दक्षिण में गर्मी पड़ती है। पंजाब का आदमी रोटी तो आसानी से खा लेगा, लेकिन बंगाल के आदमी को आप रोज़ रोटी दोगे तो नहीं खा पाएगा। इसी तरह से लेखक ने एक बात और बताई कि कश्मीर के आदमी को कहोगे कि चप्पल पहनो तो बहुत परेशानी आएगी, जूते बिना काम नहीं चलेगा, ठंड इतनी ज़्यादा होती है। जबकि दक्षिण का आदमी, केरला तमिलनाडु का आदमी आसानी से चप्पल में काम चला लेगा। तो ये कितनी बाधाएं हैं। तो खान पान, पहनावे, ये सब की बाधाएं हैं। इसलिए किसी एक चीज़ को लागू करना भारत जैसे देश में पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। देखते हैं आगे। हमारी एक मिनट, हमारी एकता का दूसरा प्रमाण यह है कि उत्तर या दक्षिण चाहे जहाँ भी चले जाइए, आपको जगह जगह पर एक ही संस्कृति के मंदिर दिखाई देंगे। ये हमारी एकता का प्रमाण है। आप कहीं भी चले जाइए, आपको एक ही संस्कृति के मंदिर दिखाई देंगे। ये मंदिर
हमें एक करते हैं, ये मंदिर हमें एक करते हैं। एक ही तरह के आदमियों से मुलाकात होगी। ये एक ही तरह के आदमी कौन है? पुजारी, जो चंदन लगाते हैं, स्नान पूजा करते हैं, तीर्थ व्रत में विश्वास करते हैं, अथवा जो नई रोशनी को अपना लेने के कारण इन बातों को कुछ शंका की दृष्टि से देखते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो आधुनिकता की गिरफ्त में आ गए हैं। नई रोशनी यानी आधुनिकता को अपना लेने के कारण इन बातों को कुछ शंका की दृष्टि से देखते हैं कि पूजा करने से, चंदन लगाने से, स्नान करने से कुछ होता है कि नहीं होता है। शंका है, संशय है कि इनसे कुछ होता है कि नहीं होता है। ऐसे पंडित भी हैं, पुजारी हैं। उत्तर भारत के लोगों का जो स्वभाव है, जीवन को देखने की जो दृष्टि है, जीवन को देखने की जो दृष्टि है, ये भी देखो कितने काम की बात है। वही स्वभाव, वही दृष्टि दक्षिण वालों की भी है। जैसा हम सोचते हैं, जीवन को देखने का जो नज़रिया है, भौतिकतावाद से दूर, आध्यात्मिक जीवन, परोपकार की भावना, सबको समान मानने की भावना, जैसा उत्तर भारत में है वैसा दक्षिण भारत में भी है। भाषा की दीवार के टूटते ही उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय के बीच कोई भेद नहीं रह जाता। अगर दोनों के बीच कोई लैंग्वेज की बंधन नहीं हो, दीवार न हो, तो उनकी सोच एक जैसी है, उनके विचार एक जैसे हैं, उनके कर्म कांड एक जैसे हैं, आपस में उनके त्यौहार एक जैसे हैं। वे आपस में एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं जो ही हम इस भाषा के आवरण को उठा के फेंकते हैं, अलग करते हैं। असल में भाषा की दीवार के आर पार बैठे हुए वे एक ही हैं। वे एक ही धर्म के अनुयायी और संस्कृति की एक ही विरासत के भागीदार हैं। जो रामायण और महाभारत हम सुनते हैं, बोलते हैं, उनके भी वही है। और सबसे बड़ी बात देखो, सबसे बड़ी बात, उन्होंने भी देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। और आज उनकी पार्लियामेंट और शासन विधान भी एक ही है। हमारी संसद में वो लोग भी बैठते हैं। देश की आज़ादी में उनका भी इतना ही योगदान था जितना उत्तर भारत का। तो लेखक ने बताया कि उत्तर और दक्षिण एक ही सूत्र में बंधे हुए हैं। अंतर किसका है? केवल लैंग्वेज का, भाषा का। और अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, आप लोग देख रहे होंगे कि भाषा के नाम पे कितना हल्ला मचा हुआ है। दक्षिण भारतीय लोग हिंदी को अपनाना ही नहीं चाहते क्योंकि उनको लगता है कि अगर हिंदी आ गई भारत में तो उत्तर भारतीय लोग जो जन्म से हिंदी बोलते हैं वो हमारी नौकरियां खा जाएंगे। उनका डर भी सच है। उनके डर को पहले निकालना होगा, तभी तो आगे बढ़ पाएगी हिंदी भाषा। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, और जो बात हिंदुओं के बारे में सच है, मुसलमानों के बारे में भी तो सच है। वही बहुत दूर तक मुसलमानों के बारे में भी कही जा सकती है वही बात। देश के सभी कोने में बसने वाले मुसलमानों के भीतर जहाँ एक धर्म को लेकर एक तरह की आपसी एकता है, वहाँ वे संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं के बहुत करीब हैं। मुसलमान सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदुओं से के बहुत करीब हैं। क्यों करीब हैं? क्योंकि ज़्यादातर मुसलमान तो ऐसे ही हैं जिनके पूर्वज हिंदू थे और जो इस्लाम धर्म में जाने के समय अपनी हिंदू आदतें अपने साथ ले गए। मुसलमान इतने नहीं आए भारत में, कुछ आए और अब कितने करोड़ों करोड़ हो गए हैं। तो मेन बात यह है कि जब ये हिंदू धर्म से कन्वर्ट होके इनका मुसलमान धर्म में कन्वर्जन हुआ, रूपांतरण हुआ, परिवर्तन हुआ, धर्मांतरण हुआ, तो ये अपनी आदतें, अपने विचार अपने साथ ले गए। जैसे मुसलमानों में जो कन्वर्ट होके गए उनमें जातियां हैं। ये मुसलमान माली है, ये मुसलमान लोहार है, ये मुसलमान बढ़ई है। तो वहाँ भी उन्होंने जातियाँ फैला दी। जाति तो एक नेगेटिव चीज़ हो गई, बाकी अच्छी चीज़ें भी वो ले गए अपने साथ। जो नए नए मुसलमान बने थे वो दरगाह भी चले जाते थे और वो किसी हिंदू लोक देवता के, जैसे सबसे बड़ा उदाहरण तो राजस्थान का है,
रामदेवरा। तो वो मस्जिद भी चले जाते हैं और वो रामदेवरा भी चले जाते हैं।